हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 25 के पेपर 33 से क्वेश्चन टू अटेम्प्ट करूंगा और एक पार्टनरशिप के स्प्लिट मैकेनिक्स पे। और स्प्लिट मैकेनिक्स का ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ अपने चैनल में, लेकिन वो बेसिक लेवल का इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है या चैलेंजिंग आप लोग कह लें। और ये आप लोग के रिसेंट A2 के ही पेपर में आया हुआ है नवंबर 2025 में। तो मैंने सोचा कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी कर दूँ ताकि आप लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। And this question is quite interesting and fun as well. Amy and Benny had been partners for some years, sharing profit and losses equally, after allowing for interest on capital at 10% per annum. Year end was 31st December. Split mechanics से question में it's a relief के calendar year है. On 1 July 2024, they admitted Sami as a partner. The non-current assets were revalued on this date. The rate of capital on interest was unchanged. और वो क्लियरली कह रहे हैं कि ये रिवैल्यूएशन अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुई है तो दैट मीन्स कि ये गेन है। और रिवैल्यूएशन सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स की हुई थी, इसका मतलब नॉन करेंट एसेट्स को अपर डिवैल्यू किया गया है। Revenue for the year was 366,000. Sales in terms of units were 20% higher in the last 6 months of the year. The selling price was 75 per unit in the first 6 months and 90 in the last 6 months. तो और 1 जुलाई को अगर आप देखें तो पार्टनर की एडमिशन हो रही है, तो उसका मतलब जनवरी से जून तक आपका प्रीवियस एग्रीमेंट फॉलो हुआ है और जुलाई से दिसंबर तक आपका न्यू एग्रीमेंट फॉलो होगा। तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स के रेवेन्यू को हमें स्प्लिट करना होगा। सेलिंग प्राइस ने बता दी है, लेकिन यूनिट्स उसने दिए तो नहीं, लेकिन कह रहा है कि लास्ट 6 मंथ्स की यूनिट्स फर्स्ट 6 मंथ से 20% ज़्यादा है। Purchase price it increased on 1 July 2024, but the partnership achieved a uniform markup of 50% throughout the year. तो मार्कअप थ्रू आउट द ईयर सेम रहा। समरी ऑफ वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट शोड द फॉलोइंग। उसने एनुअल वेजेस एंड सैलरीज का अकाउंट बना दिया और देखिए उसने पेमेंट भी आपको स्प्लिट करके दी है। तो उसमें हम 6 मंथ्स का जो है वो फर्स्ट 6 मंथ्स का और लास्ट 6 मंथ्स का अलग अलग वेजेस एंड सैलरीज का रफ अकाउंट बना के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्रूड वेजेस 1 जुलाई 2024, तो ये जो 1 जुलाई का ओपनिंग है ये जून का क्लोजिंग हो जाएगा। रेंट वॉज 1000 पर मंथ अंटिल अप्रैल 2024, इट देन इंक्रीज टू 1100 पर मंथ। इससे आराम से रेंट एक्सपेंस आ जाएगा फर्स्ट 6 मंथ्स का भी लास्ट 6 मंथ्स का भी। ऑल नॉन करेंट एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% per annum using the straight line. The cost of non-current assets at 1 January 2024 was 84,000 and the accumulated depreciation was 13,800. अब देखिए आपका जो रिवैल्यूएशन है 1 जुलाई का हो रहा है जब पार्टनरशिप में चेंज आ रहा है। और ये जो जैसे ये जो रिवैल्यूएशन गेन है नॉन करेंट एसेट्स का, ये इसने रिवैल्यूड अमाउंट और नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करके निकाला होगा। अब मसला है कि अभी आप जो नेट बुक वैल्यू निकालेंगे वो 1 जनवरी की होगी, तो हमें इसमें अपडेटेड नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी 1 जुलाई की। तो उसके लिए हमें फर्स्ट 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना होगा, क्योंकि नॉन करेंट एसेट्स में कोई चेंज आया नहीं, ना कोई एडिशन हुई है ना कोई डिस्पोजल हुई है। लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट 6 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन है उससे जुलाई की नेटबुक वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये अभी करके दिखाऊंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस वर इंकर्ड इवनली अक्रॉस द ईयर। तो टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 85,100। और अगर आप देखें तो उसने अदर एक्सपेंसेस की फिगर नहीं दी हुई, तो ये भी हम कैलकुलेशन करके हमें कैलकुलेट करना होगा अदर एक्सपेंसेस की फिगर को। तो उसमें आपका पार्ट ही है कि अब जरूरी नहीं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही स्प्लिट होकर बने, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो भी स्प्लिट होकर बन सकता है। एक तो उस पर डेटा भी आपको उसके अकॉर्डेंस में ही दिया है, और प्लस उसने खुद फॉर्मेट देख के आप लोग के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट कर दिया है। तो उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किन फिगर्स की आपको कैलकुलेशन करनी है किन की नहीं करनी। तो आप लोग अकॉर्डिंगली वर्किंग्स कर सकते हैं 10 मार्क्स से। ऑल्दो मैं इसको यहाँ अटेम्प्ट करूंगा।
वर्किंग्स में सारी येलो कलर थे, इसी से कर लेता हूँ। तो देखिए 366,000 एनुअल रेवेन्यू है। हम फर्स्ट 6 मंथ्स के यूनिट्स को एक्स एज्यूम कर सकते हैं। तो उसने फर्स्ट 6 मंथ्स के रेवेन्यू के लिए एक्स को 75 से कराया होगा, और लास्ट 6 मंथ्स के लिए 90 जो सेलिंग प्राइस है उसको एक्स प्लस 20% को अगर हम नंबर में चेंज करें तो 0.2 बनेगा। और फिर हमने वो एक्स में अगर ऐड कर दे तो हमारे लास्ट 6 मंथ्स के यूनिट्स आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन से पहले यूनिट्स आ जाएंगे, फिर हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं स्प्लिट करके। 91.2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 75x प्लस 90 को 1.2 से करवा देंगे, तो ये आया 108x और 366,000। तो ये हो गया 183x। अब फिलहाल अभी आपके फर्स्ट 6 मंथ्स के यूनिट्स आ जाएंगे अगर हम 366,000 को 183 से डिवाइड कर दें। तो 2000 यूनिट्स जनवरी से लेके जून तक के। तो ये हो जाएगा 75 × 2000, तो 150,000। अब जुलाई दिसंबर का निकालने के तो इजी वे आउट ये कि आपने फर्स्ट 6 मंथ्स का निकाल लिया, उसको आप इसमें से माइनस कर दें तो आपका लास्ट 6 मंथ्स का रेवेन्यू आ जाएगा 366 माइनस 150। तो ये आपका 216,000 हो गया अगर आप 366 माइनस 150 करते हैं। और या तो आप उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन कर लें। 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 का 20% 400 होगा, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 400। और अगर मैं 90 को कराना पड़ेगा फिर 2400 यूनिट से, तो उससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वही आपका 216 आया। तो रेवेन्यू कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए देखिए उसने आपको इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब नॉर्मली हम जिस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं वैसा कैलकुलेट नहीं होगा यहाँ। अब देखिए मार्कअप आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, तो अभी ये मार्कअप यूज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू है और कॉस्ट ऑफ सेल्स का ऐसा कोई भी फिगर नहीं जिसके जरिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सके, या हमें चले ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होता, तो मीन्स मार्कअप यूजलेस है। अब या तो से आप मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर लें, और या तो आप कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस यूज कर लें। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए पहले मैं मेथड 1 करूंगा, विच इज कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मार्कअप कॉस्ट में ऐड करते तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। वो मार्कअप थ्रू आउट द ईयर 50% रहा, तो 150,000 आपके फर्स्ट 6 मंथ्स का रेवेन्यू है। तो उस पर अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल्स में लगता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, x प्लस 0.5 ऑफ x किया होगा, तो यानी 1.5x, तो उससे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा।
जनवरी टिल जून आपका 100,000 हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्ट आ गया। फिर इसका एक सेकंड मेथड भी है। मार्कअप का मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये होगा मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप। हम मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, लेकिन ये आपका फिर वो डेस है, उसका बहुत ज़्यादा डेसिमल्स में आएगा, तो उसको हम फ्रैक्शन में ही ले लेंगे। 1/3 आपका 33.33% बनता है। और मार्कअप को अगर आप मार्जिन में कन्वर्ट करें तो मार्जिन जो मार्कअप से छोटा होना चाहिए। अब रेवेन्यू है हमारे पास, तो 150,000 का अगर मैं इस पे 1/3 अप्लाई करूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जीपी जो 50,000 है। अब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल से नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो भी कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है तो आपका 150 माइनस 50 हो जाएगा, तो वही देके आपका 100,000 आ रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट 6 मंथ्स का तो दोनों मेथड से करके दिखा दिया। अब सेकंड हाफ का मैं फिर से एक ही मेथड से कैलकुलेट करूंगा। वही मार्कअप क्योंकि 50% थ्रू आउट द ईयर है, तो एक्स वही कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्स एज्यूम कर लेंगे जुलाई टिल दिसंबर। और या चले एक्स अपने अननोन रख, एक्स को एज वेरिएबल यूज किया था हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में, इस बार वाई रख लेते, वाई प्लस 0.5 ऑफ वाई। तो ये 216,000 प्लस 1.5 वाई हो जाएगा। तो 216,000 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड कराता हूँ तो वाई आ जाएगा। वाई जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी लास्ट 6 मंथ्स की। तो लास्ट 6 मंथ्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 144,000। फिर वेजेस बहुत ही इजी है। वेजेस का एक जनवरी जून का अकाउंट अलग से बना लेंगे, और फिर एक जुलाई टिल दिसंबर का। तो जो फर्स्ट जनवरी का बैलेंस है वो यहाँ यूज़ हो जाएगा 900। फिर जो जुलाई का ओपनिंग है वो जून का क्लोजिंग होगा, तो उसे हम क्लोजिंग के तौर पे यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट 6 मंथ्स की पेमेंट 16,600 है, डिफरेंस है आ जाएगा आप लोगों का। तो ये आया आपका 16,100। इसी तरह एक और वेजेस अकाउंट बन जाएगा जुलाई टिल दिसंबर। अब देखिए जो जून का क्लोजिंग है वो जुलाई का ओपनिंग, और वो है भी है जुलाई का ओपनिंग। तो ये लास्ट 6 मंथ्स का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और अब जो 700 उसने क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर का दिया हुआ है वो यहाँ यूज़ कर लेंगे। लास्ट 6 मंथ्स की पेमेंट या जुलाई टिल दिसंबर वाली पेमेंट 17,100 है। तो 17,100 प्लस 700 माइनस 400, तो क्या आया 17,400। जनवरी जून का रेंट बहुत इजी है। अप्रैल तक आपका रेंट 1000 रहा, तो 1000 × 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर मई जून, अप्रैल के बाद से बढ़ रहा है, तो प्लस 1100 × 2। इजी पीजी आपका आ जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 6200। फिर रेंट होगा जुलाई टिल दिसंबर, इवन और इजी है।
1100 into 6 आपका डायरेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। तो ये हो गया 6600। अब एक और जो उसका ट्रिकी है, टफ पार्ट है, वो आपका डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट 6 मंथ्स का तो बहुत ही ईजी है, तो पहले आप फर्स्ट 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जरूर निकाल लें। स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट पे चार्ज होगा। 1 जनवरी की जो कॉस्ट थी वो आपकी जून तक रही, क्योंकि उसकी रिवैल्यूएशन जुलाई में हुई है। 84,000 का 10%। लेकिन मसले का कि पर एनम रेट से एनुअल आएगा, उसको आप या तो 6/12 से मल्टीप्लाई करा दे तो 6 महीने का आ जाएगा, या उस एनुअल डिप्रिसिएशन को डिवाइड बाय 2 कर ले तो आपका हाफ आ जाएगा। तो 4200 है। लेकिन इसमें जो डिमांडिंग पार्ट है वो जो लास्ट 6 मंथ्स है उसका डेप्रिसिएशन है, क्योंकि अब अगर वो 1 जुलाई को रिवैल्यू हो गया तो फिर स्ट्रेट लाइन से भी रीवैल्यूड जो अमाउंट है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं होगा। अगर वो एसेट रिवैल्यू कर दी, नॉन करंट एसेट रिवैल्यू कर दिया गया है तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालूंगा 30 जून की, जो कि आपके जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो वो 13,800 है। अगर इसने खुद 30 जून की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी होती तो फिर ये ईजी होता। उसमें हम फर्स्ट 6 मंथ्स का ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 4200। तो ये हो गया 18,000। अब मैं निकालूंगा इसका नेटबुक वैल्यू जुलाई 1 का। तो कॉस्ट है मेरी 84,000, उस पर सब ये अपडेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो ये हो गया 66,000। और ये रिवैल्यूएशन का गेन पार्टनर्स पे स्प्लिट हुआ हुआ है। टोटल में 13 + 13 26,000 होगा। तो ये जो 26,000 इसने कैलकुलेट इस तरह किया होगा कि जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसका और नेटबुक वैल्यू का डिफरेंस होगा। तो 26,000 इज इक्वल टू रीवैल्यूड अमाउंट, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे नेटबुक वैल्यू पता है। तो ये 26 में ऐड हो जाएगी रिवैल्यूड अमाउंट, सॉरी नेटबुक वैल्यू ऐड हो जाएगी रिवैल्यूड अमाउंट के लिए। तो ये आ गया आपका 92,000। तो 92,000 पे वही 10% लगेगा, और उसको क्योंकि ये एनुअल आएगा तो हम इसे डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दें, तो 4600 होगी आपके सेकंड हाफ की डेप्रिसिएशन। सही है। टोटल एक्सपेंसेस अभी मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वाला स्टार्ट कर दूंगा, उसी से आप लोग को बेहतर समझ आएगा कि ये जो इसने टोटल एक्सपेंसेस दिया है इसका यूज़ क्या है। अदर एक्सपेंसेस अननोन है, वो आएगा कैसे। मेन मैंने सारी वर्किंग्स कर दी है। तो एक उसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। 150,000 है, सेकेंड हाफ का 216,000 है। ये टोटल का कॉलम्स ने बड़ा ज़बरदस्ती का दिया है यहाँ, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है तो कर देता हूँ मैं, ऐड तो करना है। फर्स्ट हाफ का 100,000 है, 144,000 आपके सेकेंड हाफ का है, तो ये हो गया 244। 150 माइनस 100 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा।
216 माइनस 144 आपका 72,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। 50 प्लस 72, ये हो गया आपका 122,000। फिर वेजेस एंड सैलरीज फर्स्ट 6 मंथ्स की है 16,100 और लास्ट 6 मंथ्स की है 17,400। और इन दोनों का आप ऐड करके देखें तो उसने जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की फिगर निकाली थी उसी के इक्वल आएगा 33,500। रेंट तो बहुत ही इजी था, 6200 आपके फर्स्ट 6 मंथ्स का है, 6600 आपके लास्ट 6 मंथ्स का है। तो ये हो गया 12,800। डेप्रिसिएशन 4200 है आपके फर्स्ट 6 मंथ्स का, लास्ट 6 मंथ्स का 4600 है। 4200 प्लस 4600 तो ये हो गया आपका 8800। अदर एक्सपेंसेस का मुझे कुछ नहीं पता, जब तक अदर एक्सपेंसेस नहीं आएंगे तो मैं प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो उसके दो तरीके, एक तो ये कि ये अब यहाँ आपको जो एनुअल का इसने कॉलम जबरदस्ती का दिया, ये आपको हेल्प या काम आ जाएगा, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, ये एक इजियर मेथड है। तो ये देखिए हमारा 85,100 हमारे एनुअल एक्सपेंसेस का टोटल है। हम इसमें से हम बाकी एक्सपेंसेस एनुअल वाले माइनस कर दें, जैसे डेप्रीसिएशन है 12,800, उसका रेंट का है, वेजेस एंड सैलरी 33,500 है। तो ये 30,000 जो है वो हमारे अदर एक्सपेंसेस की फिगर होगी। सही भी, अब पास ही लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेटर में इसलिए करके आप लोग को और क्लियर हो जाए, ताकि बेहतर आप लोग को समझ आ जाए। इसका एक और तरीका भी है। अब जो एनुअल एक्सपेंसेस है 85,100 टोटल है, उसमें से आप जैसे फर्स्ट सिक्स सिक्स मंथ्स के एक्सपेंसेस भी माइनस कर ले तो उससे भी काम चल जाएगा। -6200, -6600, -4200, -4600। अपने फिगर्स एंटर करे तो चेक कर लेने चाहिए। वही 30,000 आया, तो अब दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। और ये इनका डिवन द अक्रॉस द ईयर है, तो दोनों, तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों का 15,000 हो जाएगा। अब प्रॉफिट आ जाएगा आराम से। तो 8500 आपके जनवरी टिल जून का प्रॉफिट है, और 28,400 आपके जन जुलाई टिल दिसंबर का है। 28,400 और 8500 हो जाएगा आपका 36,900। और मैं आप लोग को एक और इंटरेस्टिंग चीज चेक कराता हूँ उसमें। अब अगर मैं 30,000 को, 8800 को,
12,800 को 33,500 को ऐड करूं तो एनुअल एक्सपेंस के बराबर बन रहा है। इसका मतलब हमने वर्किंग कैलकुलेशन सही करी है।